हमें इस क्वेश्चन में गिवन है तो एक बॉडी जिसका वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। सो अगर उस बॉडी को एट अ हाइट इक्वल्स टू 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अबव द सरफेस पे प्लेस किया जाए तो उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट दोनों सेम चीज होती है। सो फोर्स या वेट simply capital G multiplied by mm divided by separation r square इसके इक्वल होगा, where r is distance between their centers. So इस capital G m by r square इसको gravity बोल सकते हैं। So यही सेम टर्म mass times gravity उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ग्रेविटी जिस तरह से चेंज करती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज करेगा। तो सबसे पहले ग्रेविटी का रिलेशन अलग अलग पॉइंट पे कितना होगा हमें वो डिफाइन करना है। सपोज ये अर्थ, उसका रेडियस कैपिटल आर टिल इट्स सरफेस। सो ग्रेविटी ऑन द सरफेस, so gravity on the surface simply g capital M divide by distance capital R square। अगर हमें किसी हाइट पे कैलकुलेट करना हो, लेट्स से एट दिस पॉइंट, सो उसका डिस्टेंस सेंटर से यहां तक r एंड उसके अबव h, सो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी r प्लस h। सो इस गिवन पॉइंट पे ग्रेविटी एट हाइट, ग्रेविटी एट हाइट इक्वल्स टू g कैपिटल M, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट डिस्टेंस की वैल्यू r प्लस h उसका स्क्वायर। सिंस हमें दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, सो दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग ग्रेविटी एट हाइट डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑन द सरफेस, gm सेम सेम कैंसिल आउट। तो gh के लिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा r प्लस h उसका स्क्वायर, और ग्रेविटी ऑन द सरफेस के लिए 1/r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ये टर्म डिवाइड में राइट से जाकर मल्टीप्लाई में, so gravity at height becomes gravity on the surface multiplied by r divided by r plus h, दोनों पावर 2 था तो पावर कॉमन हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे ग्रेविटी में चेंज आ रहा है, इन द सेम वे अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट के इक्वल हो जाएगा। सो सिमिलरली अगर इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, so m times gravity at h equals to m times gravity at s surface r by r plus h उसका स्क्वायर। इस गिवन क्वांटिटी को बोल सकते हैं वेट एट हाइट अबव सरफेस, इस टर्म को बोल सकते हैं वेट ऑन द सरफेस, r by r plus h उसका होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज को फ्रॉम दिस क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट 72 न्यूटन, r एज इट इज डिवाइड बाय r प्लस हाइट की वैल्यू दे रखी है r बाई 3, तो ये टर्म हो जाएगा r डिवाइड बाई 3 एंड इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लेते हैं, सो 3 प्लस 1 4/3, सो ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/4, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 72, 3/4 टाइम्स उसका होल स्क्वायर, r एंड r कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देयरफॉर वेट एट हाइट इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाइड बाय 3 उसका स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 4 उसका स्क्वायर 16। 16 और 72 दोनों डिविजिबल 8 से, सो 8 9 जा and 8 2 जा 99, 81 divide by 2, 81 by 2 is 40.5 unit Newton is equals to weight at height h. So option 1 is correct.